हेलो स्टूडेंट्स, ME303 सब्जेक्ट जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र में आज हम स्टीम टरबाइन के न्यूमेरिकल्स के बारे में उनको कैसे सॉल्व करते हैं वह पढ़ेंगे। मैं हूं अजयता, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इम्पल्स टरबाइन का, जिसमें कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक इम्पल्स टरबाइन है, उसकी ब्लेड स्पीड 300 मीटर प्रति सेकंड है। आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप नोजल्स में 450 किलो जूल प्रति पर केजी होता है। नोज़ल की एफिशिएंसी है 0.9। नोज़ल एंगल 20 डिग्री दे रखा है, जो कि जिस एंगल के साथ में स्टीम का जेट टरबाइन की ब्लेड्स पे पड़ता है वह 20 डिग्री एंगल गिवन है। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट है 0.85। ब्लेड एग्जिट एंगल है 25 डिग्री। हमें एक तो वेलोसिटी डायग्राम बनाना है और कैलकुलेट करना है मास, स्टीम का मास फ्लो दे रखा है 1 kg प्रति सेकंड के लिए। तो पहला जो मान हमें ज्ञात करना है वो है द इनलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड्स। दूसरा है एक्सियल थ्रस्ट। तीसरा है द ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील। फिर है द डायग्राम पावर, एनर्जी लॉस्ट इन ब्लेड्स ड्यू टू फ्रिक्शन और डायग्राम एफिशिएंसी। तो ये चीज़ें हमें पैरामीटर्स ज्ञात करने हैं। तो जो टरबाइंस, स्टीम टरबाइंस होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। यह जो न्यूमेरिकल है वेलोसिटी डायग्राम की सहायता से सॉल्व होता है। सबसे पहले हमें वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनाने होते हैं इनलेट और आउटलेट के लिए टरबाइन के। तो इसे बनाने ये जो न्यूमेरिकल है सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम टू द स्केल यह वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बाद में हम स्केल में कन्वर्जन करके और सारी चीज़ें ये जो हैं ग्राफिकली मेज़र कर लेते हैं, एंगल्स और वेलोसिटी कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। दूसरा तरीका है एनालिटिकल मेथड। इसमें हम ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस का यूज़ करके ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के साथ में जो भी हमें नहीं पता हैं, दिए हुए नहीं हैं एंगल्स, वो सभी हम फॉर्मूलेस की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है ब्लेड वेलोसिटी जो कि है 300 मीटर प्रति सेकंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम एक स्केल एज्यूम कर लेते हैं। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि 100 मीटर प्रति सेकंड जो वेलोसिटी है उसको हम 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर लाइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये एक हमने स्केल मान लेते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो अब जैसे कि हमें सबसे पहले AB जो कि है ब्लेड की वेलोसिटी वह ड्रॉ करनी है। अगर हमने 100 मीटर प्रति सेकंड को 1 सेंटीमीटर से शो करा है तो हम एक AB लाइन खींचेंगे जो कि प्रदर्शित करेगी ब्लेड वेलोसिटी को CB है, जैसे कि या फिर U नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया हुआ है। तो U यहाँ पर प्रदर्शित करेगी 3 सेंटीमीटर लाइन जो है हम खींचेंगे AB सबसे फर्स्ट। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में ब्लेड जो नोज़ल एंगल गिवन है 20 डिग्री, तो नोज़ल एंगल ये होता है अल्फ़ा 1। तो हम जो है 20 डिग्री अल्फ़ा 1 हम इसमें ड्रॉ करेंगे हमारे प्रोटेक्टर की सहायता से। अब हमें ये जो C1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी स्टीम की, वह हमें क्वेश्चन के अंदर दी नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। ये होती है √2 डेल्टा H, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे एफिशिएंसी नोज़ल की फ्रिक्शन एफिशिएंसी दे रखी है। तो नोज़ल की एफिशिएंसी यहाँ पे 90% है, तो 0.9 हमने यहाँ रखा है। और एंथैल्पी ड्रॉप गिवन है, तो एंथैल्पी ड्रॉप हम यहाँ पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन था
आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप गिवन है 450 किलो जूल पर केजी, और ये नोज़ल की एफिशिएंसी हमें गिवन है। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला निकाला, C1 = √2 डेल्टा H। एफिशिएंसी हमें गिवन है तो यहाँ पे एफिशिएंसी रखी। तो इस प्रकार से हमने यह C1 का मान ज्ञात करा। अब किलो जूल पर केजी में है एंथैल्पी ड्रॉप, तो उसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो C1 का हमारे पास मान आया 900 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर हमने जो ग्राफिकल स्केल एज्यूम करी है उसके अकॉर्डिंग ये C1 लाइन है वो हम 9 सेंटीमीटर से ड्रॉ करेंगे। तो हम अभी इस ग्राफिकल मेथड में ट्रायंगल हम बना रहे हैं। स्केल और पेंसिल की सहायता से हमने पहले AB एक लाइन खींची है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। हमने 20 डिग्री कोण प्रोटेक्टर की सहायता से बनाया है, और इस लाइन AC की लंबाई होगी C1 के बराबर, मतलब 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें ये C पॉइंट मिल गया। जैसे ही हमें C पॉइंट मिल गया, हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे A, B और C पॉइंट से अब हमें एक परपेंडिकुलर डालना है। AB लाइन को एक्सटेंड करेंगे, AB लाइन को हम इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे राइट हैंड साइड, और C से हमें एक परपेंडिकुलर डालना है, मतलब ये 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पर। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा F। तो हमारे पास ये इनलेट जो ट्रायंगल है वेलोसिटी ट्रायंगल वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। ACFB ये पूरा ट्रायंगल हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो कोण है β1 जो है वो मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से, ये कितना कोण आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे β2 कोण ज्ञात कर सकते हैं। ब्लेड का एग्जिट एंगल आपको दे रखा है यहाँ पे 25 डिग्री। तो अब आपने ये जो ट्रायंगल हमने बना लिया है, β2 हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना दे रखा है β2 क्वेश्चन के अंदर, 25 डिग्री। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे एक β2 कोण पे एक हम 25 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रोटेक्टर की सहायता से। और ये यहाँ पे जो लाइन है B से D तक, ये लाइन जो कि होती है रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट होता है V2, ये इसके लिए अनुपात हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट 0.85। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि V2 बराबर क्या होगा, 0.85 इंटू V1 ये है। तो हमने ये लेंथ जो है वो मेज़र कर ली, V1 B से लेके C तक, और इस लेंथ को मेज़र करेंगे। उसके बाद में इसका 85%, मतलब 0.85 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा वो। तो अब हमें एक जो डिवाइडर होता है कंपास, उसकी सहायता से ये 0.85 मल्टीप्लाई बाय V1 उतना हमें एक चाप खींचनी है। हमें यहाँ पे अपना कंपास रखना है, यहाँ पे जो है पेंसिल की लीड की सहायता से हमने एक चाप खींचा है, जो कि ये चाप जो है यहाँ से जो डॉटेड नज़र आ रहा है आपको, तो वह B लाइन जो हमने कोण 25 डिग्री कोण पे खींची है उसको D पॉइंट पे कट करेगा। सेंटर हमें रखना है B। तो इस प्रकार से हमें D पॉइंट मिल जाएगा। तो जैसे D पॉइंट मिला, हम यहाँ से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, जो कि AB को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हुए लाइन को यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेगा। इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया E। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट हमें प्राप्त हो गया, BDE। BDE हमें ज्ञात हो गया है। तो इस प्रकार से
हमें डी पॉइंट जैसे ही प्राप्त हुआ, हम इसको अगर ए से जोड़ दें तो ए से लेकर डी तक हमें C2 मिल जाएगा। ये लाइन जो है C2 को प्रदर्शित करेगी, स्ट्रीम की एग्जिट वेलोसिटी। तो हमने इस प्रकार से वेलोसिटी ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब हमें अगर C2 का मान और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 C1 C2 CR1 CR2 और ये CF1 CF2, इन सभी के मान हम यहाँ से स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। और उसके बाद उससे हमने जो ग्राफिकल स्केल एज्यूम करी थी उसमें उसको कन्वर्ट करके हम इन सभी वेलोसिटी कंपोनेंट्स और एंगल्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। और फॉर्मूलेज की सहायता से हम वर्क पावर प्रोड्यूस बाय द टरबाइन और एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड, वो हम देखते हैं उसमें हम किस प्रकार से फॉर्मूलेज की सहायता से ये हम जो भी मान है वो ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम बिना स्केल के एक ये ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे विदाउट स्केल। अब यहाँ पे हम सेम C1 का मान जो है फॉर्मूले से ज्ञात करा हमने। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC अगर लेते हैं तो इसमें ये हम रिलेशन लिख सकते हैं V1 स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर। अगर ट्रायंगल को अगर हम देखें तो V1 स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस T2 C1U कॉस अल्फ़ा। ये जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से हम V1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। V1 क्या है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनलेट ऑफ टरबाइन। तो इस तरह से हमने C1 इस फॉर्मूले जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है उससे हम ये यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब हमें जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो वेलोसिटी रेशियो गिवन है तो V2 बराबर हम 0.85 V1 रख के V2 का मान भी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। साथ ही हम अगर ये देखें ये साइन लॉ जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी सहायता से यहाँ पे हम एंगल ACB वो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे U अपॉन साइन ACB बराबर V1 अपॉन साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा हमें पता है कौन, U हमें गिवन है, तो हम V1 जो है वो यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ से हमने ये कोण ज्ञात करा। तो इस प्रकार से इनलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड्स बीटा 1 बराबर क्या होगा अल्फ़ा 1 प्लस एंगल ACB बराबर ये। तो हमने जो पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया पार्ट उसका आंसर ये है। तो हमने एनालिटिकल मेथड से फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हम पहले विद द स्केल हम एक ग्राफिकल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और मेज़रमेंट की सहायता से हम डायरेक्टली ये जो एंगल है वो रीड कर सकते हैं। दोनों ग्राफिकल और एनालिटिकल में अंतर ये, एनालिटिकल में आपको एग्जैक्ट आंसर प्राप्त होता है जबकि ग्राफिकल के अंदर आपको पॉइंट्स में आंसर ना मिलके अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलते हैं। अब यहाँ पे एनालिटिकल मेथड से आप देख सकते हैं जो कोण है वो पॉइंट में आया है 29.43 डिग्री, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। दूसरा जो पूछा गया है एक्सियल थ्रस्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, कितना एक्सियल थ्रस्ट लगेगा बियरिंग्स पे टरबाइन के, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। एक्सियल थ्रस्ट हम एक्सियल कंपोनेंट से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉल कंपोनेंट जो है C1, वॉल कंपोनेंट ये होता है C1 कॉस अल्फ़ा 1 हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने CW1 ज्ञात करा। इसी तरह से एक्सियल कंपोनेंट इनलेट पे वो हम साइन अल्फ़ा से ज्ञात करते हैं, वो हमने लिखा। और ये V2 का मान हमने यहाँ पे लिखा। तो V2 वॉल कंपोनेंट क्या होगा वो हम लिख सकते हैं V2 कॉस बीटा 2। इसी तरह से एक्सियल कंपोनेंट होगा V2 साइन बीटा 2। तो एक्सियल थ्रस्ट जो होता है वो एक्सियल कंपोनेंट से होता है M इंटू इनलेट पे एक्सियल कंपोनेंट माइनस आउटलेट पे एक्सियल कंपोनेंट। तो इसकी सहायता से हम एक्सियल थ्रस्ट ज्ञात कर सकते हैं जो कि एक्सियल बियरिंग पे थ्रस्ट बियरिंग पे जो बल लगता है। तीसरा जो बात पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर वो है ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील।
वो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमने डेल्टा सी डब्लू वो हमने जो कि ई एफ लेंथ के बराबर होता है वो हमने लिखेंगे हम ए एफ प्लस बी ई माइनस ए बी। तो इससे हम यहाँ पे ये जो मान है वो हमें यहाँ पे मिला। तो ड्राइविंग फोर्स ऑन द व्हील होगा एम डेल्टा सी डब्लू। अब हम जानते हैं कि इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो रोटर को ड्राइविंग फोर्स मिलता है, इम्पेलर को जो टरबाइन ब्लेड्स को, वो किससे मिलेगा? वॉल कंपोनेंट से मिलता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट से। इसलिए हमने यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट्स एम से मल्टीप्लाई करा। एम हमें मास फ्लो रेट स्टीम का 1 kg प्रति सेकंड दे रखा है। तो हम इस प्रकार से ये ड्राइविंग फोर्स व्हील्स पे निकाल सकते हैं। तो एक बार हमें ड्राइविंग फोर्स पता लगा तो हम डायग्राम पावर ज्ञात कर सकते हैं। एम यू डेल्टा सी डब्लू, एम 1 है, यू 300 है, डेल्टा सी डब्लू ये अभी हमने जो ड्राइविंग फोर्स ज्ञात करा अपॉन 1000, क्योंकि हमें किलोवाट में आंसर निकालना है। तो ये डायग्राम पावर होगी। एनर्जी लॉस इन ब्लेड्स में कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यह रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट है, v1²/2 माइनस v2²/2 से ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टीम में इनलेट में, वह उसी के काइनेटिक एनर्जी जो है वही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हमें ज्ञात मिलती है। तो एनर्जी मेनली कौन सी ड्रॉप होती है इम्पल्स टरबाइन ब्लेड्स पे? वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है। तो यहाँ पे अगर V2 को V1 के फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी लॉस्ट इन ब्लेड्स आएगा 54.46 किलोवाट। डायग्राम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम, डायग्राम पावर अपॉन इनलेट एनर्जी। इनलेट किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं टरबाइन में। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं c1²/2 by 1000। तो ये लगभग आएगा 76.2% आंसर। तो इस प्रकार से हम इम्पल्स टरबाइन के लिए 2 मेथड से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखा। एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। दूसरा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं रिएक्शन टरबाइन के लिए। यहाँ पर हम पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन का मेन जो फीचर है वो ये होता है कि इसमें डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% होती है। इस कारण से डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% होती है, इस कारण से इनलेट और आउटलेट का वेलोसिटी ट्राइंगल जो डायग्राम है वो आइडेंटिकल होता है, लगभग समान होता है। और इसमें अल्फ़ा 1 जो कोण है, मतलब जो नोज़ल का कोण होता है फिक्स ब्लेड का, वो बराबर होता है ब्लेड्स के, रोटर ब्लेड्स की आउटलेट एंगल के बराबर। मतलब अल्फ़ा 1 बराबर बीटा 2 होता है और अल्फ़ा 2 बराबर बीटा 1 होता है। तो ये स्पेशल फीचर होता है पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन में। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखते हैं कि एट अ स्टेज ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन या मशीन द मीन रिंग डायमीटर is 140 centimeter. The speed ratio is 0.7. The speed of rotation is 3000 rpm. Determine the required entrance angle for the blading if the exit angle is 20 degree. Determine the work done per kg of steam following per second. तो यहाँ पे हमने जैसे मान लो हम ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर u का मान जो है वो, सबसे पहले हम u का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। ब्लेड स्पीड के लिए हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएम में दे रखा है तो हम मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। पाई मल्टीप्लाई बाय 1.4, क्योंकि मीन रिंग डायमीटर है 140, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 3000 आरपीएम अपॉन 60। इससे हमारे पास ये जो u का मान है ब्लेड स्पीड वो आ गया 220 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर हम 100 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर मानते हैं तो हम ए बी एक लाइन खींचेंगे 2.2 सेंटीमीटर के बराबर। फिर हमें एग्जिट एंगल जो है बीटा 2 गिवन है 20 डिग्री, तो अल्फ़ा 1 भी बीटा 2 के बराबर होगा। तो ये अल्फ़ा 1 हम 20 डिग्री एक कोण खींचेंगे, जिसकी ये जो लाइन है AC, इसकी लाइन की लंबाई जो है
C1 हम ज्ञात कर लेंगे। C1 के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ द स्पीड रेशियो इज़ 0.7 मीन्स जो ब्लेड वेलोसिटी है अपॉन ब्लेड वेलोसिटी अपॉन ये जो नोज़ल की जो स्टीम की वेलोसिटी एट इनलेट, उसका आपको रेशियो गिवन है 0.7। तो यहाँ से हम C1 का मान निकाल सकते हैं। स्टीम की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बराबर 314.3 मीटर सेकेंड। इसको अगर हम स्केल में कन्वर्ट करें तो लगभग ये आएगा 3.143 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ के बराबर हमने ये लाइन जो है वो खींचेंगे। एंगल होगा 20 डिग्री। अब हम ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे A, B और C। अब C पे हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करा। कहाँ तक? A, B को अगर हम एक्सटेंड करते हैं राइट हैंड साइड पे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा E। यहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेगी, वो पॉइंट E मिल जाएगा। तो ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले ये मेज़र कर लेंगे β1 कितना आ रहा है। β1 के बराबर α2 होगा। तो α2 हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। α2 जो है कोण हमने ड्रॉ करा, यहाँ से एक लाइन खींची। अभी C2 का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ पे β2 कितना 20 डिग्री है, तो β2 एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे 20 डिग्री एंगल पर प्रोटेक्टर की सहायता से। और यहाँ पे एक और लाइन जो है यहाँ से मेज़र करेंगे α2 के बराबर। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन हैं जो हम A से खींच रहे हैं और B से खींच रहे हैं, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। उसे पॉइंट मार्क कर देंगे हम D। अब जैसे ही हमें ये जो ट्रायंगल मिल गया ABD से हम एक 90 डिग्री जो है लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, जो कि AB को अगर लेफ़्ट हैंड में एक्सटेंड करें उस लाइन को यहाँ से मीट करेगी। ये पॉइंट होगा F। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा एक ट्रायंगल वेलोसिटी डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम सारे जो हैं यहाँ पे साइड्स को मेज़र करके वेलोसिटीज़ ज्ञात कर सकते हैं। जितने भी एंगल्स हैं वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब वेलोसिटी और स्टीम हमने C1 लिखा। इसी तरह से V1 जो है ग्राफिकल मेथड में तो हम डायरेक्टली इसको जो है रीड कर लेते हैं V1 V2, और उसको हमने जो स्केल एज्यूम कराया उसमें हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और एनालिटिकल मेथड से हम V1 इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे C1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2C1U कॉस अल्फ़ा। यहाँ से V1 का मान ज्ञात करा। और अगर यहाँ पे साइन थ्योरम लगाएं अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहाँ से हम V1 अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर C1 अपॉन साइन बीटा, ये इससे हम साइन β1 और β1 ज्ञात कर सकते हैं 55 डिग्री। तो वर्क डन जो हमें निकालना है वो हम कैसे लिखेंगे? AB मल्टीप्लाई बाय CF। हम जानते हैं U मल्टीप्लाई बाय डेल्टा CW वॉल कंपोनेंट, तो उससे हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। और अगर एनालिटिकल मेथड से फॉर्मूला होगा U ब्रैकेट 2C1 कॉस अल्फ़ा 1 माइनस U। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इससे हमारे पास ये वर्क डन किलो जूल पर केजी में आ जाएगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो जूल पर केजी में। और डायग्राम में एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड। तो वर्क डन अपॉन ये एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इसमें जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें फिक्स और मूविंग ब्लेड दोनों में ही एनर्जी ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। तो इस फॉर्मूले की सहायता है। अब क्योंकि यहाँ पे C1 बराबर V2 है तो हमने यहाँ पे दोनों का मान समान रखा है। तो हम इस तरह से हम वर्क डन ज्ञात कर सकते हैं और डायग्राम एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं।